अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके सामने के इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा जो कि आम आदमी को नहीं पता होते। मतलब के इलेक्ट्रिक नहीं, वापडा जितने भी ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो बिजली हमें हमारे घरों तक पहुँचाते हैं, वो ग्रिड से लेके मतलब हमारे घरों तक पहुँचाते हैं, वो सब एक ही काम कर रहे होते हैं। और जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक मीटर में एक लाइट का केस चल रहा होता है कि एक लाइट से वो कितना पैसा कमा रहे होते हैं। इसी तरह अगर जो बिजली की जो मेज़रमेंट होती है उसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, एक एम्पेयर और एक किलोवाट। अब किलोवाट वाला सिस्टम ये होता है कि 1000 किलोवाट का 1 यूनिट बनता है, जो कि हमारा मीटर जिस तरीके से चलता है, वो 1000 किलोवाट जब चलता है तो फिर उसके बाद वो 1 यूनिट गिराता है। मतलब 1000 किलोवाट अगर कंटिन्यू 1 घंटे तक चलेगा तो वो 1 यूनिट कंज़्यूम करेगा। तो ये इसमें अब जो कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस तरह होती है कि अगर आपका एक पंखा या कोई भी घर का इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट आपका अगर 1 एम्पीयर बिजली दे रहा है, तो 1 एम्पीयर बिजली को हम जो वोल्टेज आपको मिल रहे हैं के इलेक्ट्रिक की तरफ से या जो भी बिजली आपको प्रोवाइड करते हैं उनकी तरफ से। अब जो वोल्टेज होते हैं ना वो बड़ा मैटर करते हैं। एक्चुअल जो वोल्टेज पाकिस्तान में हमें मिलने चाहिए वो 220 होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं बिल्कुल। तो जो एम्पेयर आपका मिल रहा होगा, मतलब आपका जो पंखा जितने भी एम्पेयर पे चल रहा होगा, मतलब 1 एम्पेयर पे अगर आपका पंखा चल रहा होगा और उसको अगर आपने किलोवाट में पता करना है कि कितने किलोवाट ले रहा है ये पंखा, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 220 से, जितने आपको वोल्टेज मिल रहे होंगे ग्रिड की तरफ से। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब एक पंखा अगर 1 एम्पेयर ले रहा है तो इसका मतलब वो 220 वॉट ले रहा है। अब बिजली वाले क्या करते हैं, 220 वॉट के हिसाब से वो आगे कंजम्पशन जाएगी तो उसमें हमारा बिल नॉर्मल बनेगा। अब बिजली वाले क्या करते हैं, नॉर्मली घरों में वोल्टेज जो होता है वो थोड़ा बढ़ा के दे रहे होते हैं। अब अगर वोल्टेज बढ़ के आएगा तो फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिगर कुछ और बनेगी, वो बढ़ के बनेगी, तो हमारा बिल उस हिसाब से आएगा। मतलब एक पंखा अगर 1 एम्पीयर ले रहा है उसको मल्टीप्लाएंगे 220 से, और अगर बिजली आपके 240 आ रही है, वोल्टेज मतलब आपके 240 आ रहे हैं, तो फिर जो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 240 वॉट बनेगा। जबकि आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की होती, उन्होंने वोल्टेज को हाई किया हुआ है, वोल्टेज हाई करने की वजह से आपकी जो कंज़म्पशन उनके पास शो हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। तो इसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप कोई हाई पावर का जो ये स्टेबलाइज़र होते हैं, वो अपने घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बेहतर ये है कि आप कोई बड़ा जो स्टेबलाइज़र होता है वो अपने घर में इंस्टॉल करें, ताकि आपको प्रॉपर वोल्टेज मिले और आपकी कंज़म्पशन उसी हिसाब से हो जो आपको वोल्टेज प्रॉपर्ली मिल रहे हैं। आपके बिल में कंटिन्यू 20% एक्स्ट्रा अमाउंट जा रही होगी। आप इसको अमाउंट को कम कर सकते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, लोगों के अप्लायंसेस चलना शुरू होंगे, कोई एसी यूज़ करेगा, कोई पंखे कंटिन्यू चलाएगा, कोई रूम कूलर यूज़ करेगा। तो इस हिसाब से मैंने सोचा कि ये एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, ये आपके सामने शेयर कर दूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैंने ये खुद से मैंने चीज़ें निकाली हैं कि ये कैलकुलेशन करके मैंने सारा हिसाब-किताब लगाया है कि इस तरह उनको के इलेक्ट्रिक वालों को या वापडा वालों को फ़ायदा हो रहा होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोगों को भी पता होना चाहिए। इतना सेंस मतलब एक नॉर्मल इंसान के अंदर होना चाहिए कि वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को जान सके और उसको ठीक कर सके। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें।